ठीक है दीदी, हम समझ रहे हैं आप का कहना चाह रही हैं, का समझा रही हैं, पर सच कहें तो अभी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ऐसा करते हैं कि सुबह ठंडे दिमाग से सोचते हैं, है ना? और जीजी, आप वो कह रही थी ना कि मामा जी से बात कर लेते हैं, तो मामा जी से बात कर ही लेते हैं। हाँ, एक बार उनको मिल ही लेते हैं। हाँ, और हम का कह रहे हैं रीता, हाँ। कि हम लल्ला से बात करेंगे और उसे कहेंगे कि दुल्हन को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। ये सही रहेगा, ये सही कह रही हैं आप। अरे अरे, आप लोग ना हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं फटाफट से। देखो, हमको लग रहा है कि आप गीता भाभी और रीता दोनों जने ना अपनी शादी के शुरुआत वाले दिन जो है ना भूल रहे हो। हाँ, याद करो जब नई नई शादी होकर के आई थी हैं घर में, तो आप नहीं हमसे कहती थी कि हमको ना बहुत घबराहट हो रही है, अजीत जी बहुत बहुत ज्यादा जो है बेचैनी हो रही है? रीता तुम कहती थी नहीं कहती थी? बोलो बोलो भाभी, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे भाई, घर का प्रेशर, काम का प्रेशर, घर पे नए नए चेहरे, हर चेहरे की नई नई फरमाइश, नई नई डिमांड, अरे पूरी करते करते आदमी पंचर हो जाता है? तो वही बात हम कह रहे हैं कि सावी जो है ना ये वाले प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही है फटाफट से। तो बस ये तो कह रहे हैं उसको उसके मायके भेज दो। भाई अपने मम्मी पापा के पास जाएगी, आराम से सुकून से रहेगी, शांति की नींद लेगी, कोई किसी तरीके का प्रेशर नहीं होगा, फ्रेश माइंड से लौट करके घर आ जाएगी। ठीक है, बाकी तो आप लोग की मर्जी है, जैसा ठीक लगे आप लोग अपने हिसाब से कर लो, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से देख लेंगे फटाफट से। बस एक डोज और देने भर की देर है, फिर देखते हैं कैसे ये दोनों साबी को उसके मायके नहीं बेचते हैं फटाफट से। ठीक है, टेंशन मत लो, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। बाबूजी वहाँ पे अकेले हैं। वैसे बात तो सही कह के गई है दीदी। हाँ, सावी को ऐसी हालत में संभालना रिस्की तो है, इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा, और हम तो कहते हैं कि जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा। सही कह रही हो रीता। पापा जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, अभी भस्म आरती का समय बीता जा रहा है, तुमसे बाद में बात करते हैं। नहीं, बस 2 मिनट। हम फिर से बहुत ही अजीब सी मुसीबत में फंस गए हैं। बाबा, वो आई तो हमारे घर मेहमान बनकर थी, पर वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। हाँ, उसमें ना कुछ मैजिकल पावर्स एंड ऑल है। मायावी शक्तियां। बाबा ये कहना चाहती है कि उसमें कोई मायावी शक्तियां हैं। हाँ भाई। सुनो, मेरे पास आओ। तुम भी आओ। हमें तो ऐसी किसी ऊर्जा के होने का कोई अंदेशा नहीं मिल पा रहा है, परंतु फिर भी भस्म आरती के बाद हम और ध्यान मग्न होकर पता करेंगे। जी बाबा, हम दोनों अपने पति और उनके घर वालों को लेकर बहुत परेशान हैं। चिंता मत करो लतिका बेटा, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। हमें हल्का सा भी कोई संकेत मिलता है तो हम तुम दोनों को सूचित भी करेंगे और इसका उपाय भी करेंगे। अभी हमें जाने दो, ठीक है? आरती का समय हो रहा है। जी। छिपकली, बाबा से ऐसे अंग्रेजी में मत बात किया करो, वो 1500 साल पुराने हैं। तो तुम भी तो हो ना मेरी 150 साल पुरानी हिंदी की डिक्शनरी। अब जल्दी चलो, जीतू उठ जाएगा उससे पहले। चलो। बाबू
मैंने तुम्हें पहले कभी बताया कि तुम रोते हुए कितने क्यूट एंड ऑल लगते हो? उठने के बाद भी बता देना बाबू। क्या कर रही हो सावी? सोने दो ना हमें, तंग मत करो। उठो ना बाबू। मुझसे मुंह छुपा लिया? हाउ डेयर यू! मुझसे मुंह छुपाना इज नॉट एप्लीकेबल। उठो ना। सोने दो ना बाबू। तुम ना अब बिल्कुल भी पहले जैसे रोमांटिक एंड ऑल नहीं रहे बाबू। शेर नींद में क्यों ना हो, शेर शेर ही रहता है। अरे क्यों ललकार रही हो हमें? ललकार नहीं रही हूँ, रोमांस कर रही हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तुम हटो, छोड़ो, मुझे जाने दो। जीतू पांडे ने हाथ जीवन भर के लिए पकड़ा है, ऐसे कैसे जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो पांडे जी, हमें छोड़िए, छोड़िए हमें पांडे जी, पांडे जी छोड़िए हमें। मैडम आप सावी सावी सावी, हमें लगा कि तुम हो, इसीलिए हमने उन्हें ऐसे पकड़ा हुआ था। अपनी बीवी और बॉस के बीच में फर्क समझ में नहीं आया तुम्हें जीतू? सावी हम शायद सपना देख रहे थे, हमने तुम्हारी आवाज सुनी थी, हमें सच में लगा कि तुम हो, इसीलिए। आई एम सॉरी सावी, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी तुम? ये पहन के इसी मौके के इंतजार में थी ना तुम? नहीं सावी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो सोच रहे हो ना, गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मैं सिर्फ बाथरूम यूज करने आई थी। आज सुबह मैंने आंटी से कहा भी था कि मेरे बाथरूम में पानी नहीं है, और आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। गुड मॉर्निंग आंटी जी। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप ही आंटी नंबर 1 है ना? हाँ, हम बड़े हैं ना, इसलिए हम आंटी नंबर 1 और रीता छोटी है तो वो आंटी नंबर 2। अच्छा। हाँ। आंटी नंबर 1, वो ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ? हमारे बाथरूम में ना पानी नहीं आ रहा, तो हम कोई और बाथरूम यूज कर सकते हैं? वो क्या है ना, आज हमें ऑफिस बहुत जल्दी जाना है, और अगर ऑफिस में बॉस ही लेट पहुंचे तो सब क्या सोचेंगे ना? नहीं, बात तो सही है, पर तुम्हारे बाथरूम में पानी काहे नहीं आ रहा भाई? अब अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई भी बाथरूम इस्तेमाल कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है? पानी तो सब जगह एक ही जैसा आता है। अब हम तो कहते हैं कि आप दुल्हन का बाथरूम इस्तेमाल कर लो, ठीक है? और आप जल्दी से तैयार होके आ जाओ, लेकिन हाँ, नाश्ता किए बिना नहीं जाना भाई सीना जी, वरना हम बुरा मान जाएंगे। जी जरूर। हाँ, थैंक यू। दुल्हन के कमरे का। हाँ।